हेलो वेलकम टू 10x वाइब्स। मैलो मूवी की नेक्स्ट एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हम मूवी को देखते हैं जो लगातार टॉफीज खा रही होती है और अपने ख्यालों में गुम बैठी होती है। उसकी मॉम आके पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है, अब किस चीज ने तुम्हें परेशान कर रखा है। मूवी तो अभी तक यूम के बारे में ही सोच रही होती है। फिर वो मॉम से पूछती है कि आपने डैड को डेट क्यों किया और आप एक ऐसे इंसान से रिश्ता क्यों जोड़ना चाहती थी जो मूवीज को लेकर इतना पागल हो और जब आपको पता हो कि आपने अपनी पूरी लाइफ बोरियत में गुजारनी है। तो मॉम कहती है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे डैड मेरे पीछे पड़े थे, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं उनके पीछे पड़ी थी। तो मूवी पूछती है कि आपने ऐसा क्यों किया। तो मॉम कहती है कि ये एक राज है और ये मेरे पास ही रहेगा। तो मूवी कहती है ठीक है, मत बताइए, मुझे भी कुछ खास जानने में इंटरेस्ट नहीं है। फिर वो कहती है कि चले ब्रेकफास्ट करते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। मॉम उससे कहती है अगर तुम्हें ग्यूम पसंद है तो ज्यादा टाइम मत वेस्ट करो, उसको डेट करना शुरू करो वरना पछताओगी। तो मूवी कहती है कि मैं अपना देख लूंगी, मैं कोई बच्ची थोड़ी ना हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम सीजुन को देखते हैं जो अपना काम कर रहा होता है और ग्यूम उसको घूरे जा रहा होता है। सीजुन पूछता है कि क्या बात है, तो ग्यूम कहता है कि नहीं कुछ नहीं, तुम अपना काम करो। फिर सीजुन कहता है कि तुम्हारे पास 5 मिनट है, जो भी बताना जल्दी बताओ। तो ग्यूम मूवी की बात करने लगता है। सीजुन उसे कहता है यार अब हम छोटे नहीं रहे ना, हम कोई कॉलेज के स्टूडेंट है, अब हम बड़े हो गए हैं, हम कब तक लड़कियों के बारे में बातें करते रहेंगे। तो ग्यूम कहता है कि हाँ यार तू ठीक कह रहा है। फिर ग्यूम को एक रिसिप्ट मिलती है, जब वो देखता है तो वो एक फिल्म की टिकट की रिसिप्ट होती है जिसकी राइटर जुआ होती है। सीजुन उससे खींचने की ट्राई करता है लेकिन ग्यूम उसको वो रिसिप्ट नहीं देता और कहता है कि यार इसमें शर्म वाली कौन सी बात है, तू बस कह दे कि तू अपनी एक्स की लिखी हुई मूवी देखने गया था। तो सीजुन कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस ये देखना चाहता था कि उसने हमारी स्टोरी तो इस्तेमाल नहीं की। तो ग्यूम पूछता है कि फिर क्या पता चला। तो सीजुन कहता है कि नहीं, उसने अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं किया। ग्यूम कहता है कि यार तू तो सच में बहुत बड़ा बुद्धू है, उसको तेरे बारे में सब कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, उसकी हर स्टोरी में तुम दोनों के बारे में कुछ न कुछ जरूर होता है, तू तो बहुत बड़ा बुद्धू है और मैं तेरे पास अपनी प्रॉब्लम शेयर करने वाला था, अब मुझे तेरी फिक्र हो रही है। तो सीजुन कहता है कि मैं कुछ समझा नहीं। तो ग्यूम कहता है कि रहने दे यार, तेरे साथ मैं अपना वक्त नहीं बर्बाद करना चाहता, अपने काम पे ध्यान दे और मूवी में अपनी जगह पक्की कर। फिर वो वहाँ से चला जाता है। सीजुन पहले उसको रोकता है लेकिन जब वो देखता है कि ये नहीं सुन रहा तो उसे छोड़ देता है। फिर वो रिसिप्ट उठाकर कहता है कि मुझे तो इस मूवी में ऐसा कुछ नहीं फील हुआ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम मूवी को देखते हैं। वो मीटिंग कर रही होती है और वहाँ बैठी एम्प्लॉय से मूवी को पता चलता है कि मूवी के लिए बजट तो बहुत ही कम है। मूवी बहुत परेशान हो रही होती है, तभी जुआ वहाँ पर आ जाती है। जुआ को ऑफिस के बाहर देखकर एक एम्प्लॉय दूसरी से कहती है कि आजकल मिस मूवी और जुआ की काफी अच्छी दोस्ती बन रही है। तो मूवी कहती है कि मैं बहुत बिजी होती हूँ, उसके बावजूद ये मक्खियों की तरह भिनभिनाने के लिए आ जाती है। इसके बाद यूम को देखते हैं जो डायरेक्टर संघ के ऑफिस में आया होता है। जब डायरेक्टर वहाँ आते हैं तो वो उनसे पूछता है कि आप कहाँ गए थे। तो डायरेक्टर बताते हैं कि वो फ्यूनरल पे गए थे। एक लड़का जो शूटिंग के बाद घर जा रहा था रास्ते में बेहोश हो गया और फिर बाद में उसकी डेथ हो गई। फिर वो मूवी के डैड की बात करने लगते हैं और कहते हैं कि वो भी इसी तरह कम उम्र में मर गए थे और उनकी मौत की खबर काफी मशहूर हुई थी। अब अगर ऐसा कुछ भी होता है या फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड किसी भी पर्सन की डेथ होती है तो किसी न किसी तरीके उनका जिक्र हो जाता है और मैं सोचता हूँ कि मूवी पर क्या गुजरती होगी। ये सुनकर ग्यूम उनको आराम करने का कहता है और खुद निकल जाता है। एक पिज्जा रेस्टोरेंट के सामने वो जाकर मूवी को कॉल करता है और उससे पूछता है क्या तुम्हें पिज्जा पसंद है। तो मूवी कहती है हाँ मुझे पसंद है। तो ग्यूम उसको अपनी लोकेशन बताता है और आने का कहता है और साथ ही फोन रख देता है। जुआ मूवी के पास बैठी होती है और उसे कहती है कि मुझे पता है कि कौन है वो। तो मूवी उसे कहती है कि बताओ आज किस काम से आई हो। जुआ पूछती है कि अगर तुमसे कोई कहे कि उसको टाइम चाहिए तो वो कितना टाइम होता है, एक हफ्ता या एक महीना। मूवी कहती है कि अगर ये तुम्हारी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है तो मुझे इसमें मत घसीटो। फिर मूवी कहती है कि मुझे अपने सॉन्ग राइटर से कब मिलवा रही हो, मुझे उसका म्यूजिक सुनना है। तो जुआ कहती है कि मैं आज ही उससे बात करती हूँ। मूवी कहती है कि तुम्हें लगता है कि तुम कर लोगी क्योंकि उसने तुमसे टाइम मांगा है, इसका मतलब है कि तुम दोनों का झगड़ा हुआ है। फिर हम दोबारा से ग्यूम को देखते हैं जो रेस्टोरेंट में बैठा मूवी का वेट कर रहा होता है और कोक पे कोक पिए जा रहा होता है। वेट्रेस आकर पूछती है कि आपने कुछ ऑर्डर भी करना है या बस कोक ही पीते जाना है। फिर वो उसको पिज्जा पैक करने का कहता है, तभी वहाँ पर मूवी भी आ जाती है और वो अपनी पसंद का पिज्जा ऑर्डर करती है और कहती है कि हम यहीं पर खाएंगे। फिर नेक्स्ट डे ग्यूम अपने घर पर कुछ बना रहा होता है और मूवी साइकिल पर अपने घर आती है। वो उसको रोक कर बुलाता है। मूवी अभी सोच ही रही होती है कि वो उसको पकड़कर अंदर ले जाता है और अपने साथ लंच करवाता है। फिर नेक्स्ट डे वो ऑफिस जा रही होती है तो ग्यूम उसको अम्ब्रेला पकड़ाता है। मूवी हैरान होती है कि आज मौसम तो इतना साफ है तो फिर ये मुझे अम्ब्रेला क्यों दे रहा है। लेकिन जब शाम को वो वापस आ रही होती है तो बारिश शुरू हो जाती है और ग्यूम का दिया हुआ अम्ब्रेला उसके काम आ जाता है। इसी तरह एक और बार ग्यूम एक शॉप के बाहर मूवी का वेट कर रहा होता है। जब वो आती है तो ग्यूम उसको बुला लेता है। वो बियर नूडल सब कुछ लेकर बैठा होता है और फिर वो एक रात साथ में मूवी भी देखते हैं। ग्यूम जितना हो सकता है मूवी के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन प्रिटेंड ये कर रहा होता है कि वो दोनों हमेशा किस्मत से ही मिलते हैं। अब मूवी भी पागल थोड़ी ना होती है, उसको समझ आ रहा होता है कि कितना ही किस्मत का खेल है। इसी तरह वो दोनों एक रात बस स्टैंड से अकेले घर तक पैदल जा रहे होते हैं। घर पहुंचकर मूवी उससे पूछती है कि हम दोबारा किस्मत से कब मिलेंगे। तो ग्यूम कहता है कि पता नहीं, ये तो किस्मत की बात है, शायद कल शाम को 6 बजे डाकिया की शॉप के सामने मिल जाए। मूवी स्माइल करती है और चली जाती
जाती है। फिर रात को मूवी अपना काम कर रही होती है तो ग्यूम उसको मैसेज करके कहता है कि मैं घर पहुंच गया हूँ, अब मैंने खाना भी खा लिया है और अब मैं सोने लगा हूँ, तो परेशान मत होना। ये देखकर वो स्माइल करने लगती है और फिर वो भी सो जाती है। फिर नेक्स्ट डे सीजन को देखते हैं, वो यूरिम के साथ सॉन्ग की रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। ये वही यूरिम होती है जो एक बार स्टूडियो को दरवाजा खोलने आई थी जब वहाँ जुआ सीजन से मिलना चाहती थी, लेकिन यूरिम को देख के वो वहाँ से चली जाती है। सॉन्ग खत्म होने के बाद वो उसको कहता है कि चलो कॉफी पीने चलते हैं। यूरिम स्टूडियो से बाहर आने लगती है लेकिन उसका दरवाजा अटक जाता है, वो उसे खुलता नहीं है। तो सीजन आकर वो दरवाजा बहुत मुश्किल से खोलता है। वो कहती है कि इस दरवाजे को ठीक करवा लो, किसी दिन अंदर ही फंस जाओगे। फिर वो दोनों कॉफी शॉप में बैठे होते हैं और उसी जगह वहाँ जुआ भी आ जाती है। वैसे तो जुआ सीजन के स्टूडियो जा रही होती है लेकिन उसको वहाँ देखकर वहाँ रुक जाती है, लेकिन वो उनको इग्नोर करके वहाँ से जाने की कोशिश करती है। लेकिन सीजन उसको देख के बुला लेता है और उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो कहती है कि बस मैं यहाँ किसी काम से आई थी। तभी सीजन को कॉल आ जाती है और वो कॉल सुनने चला जाता है। तभी यूरिम जुआ से कहती है कि तुम जुआ ही हो ना। तो वो कहती है हाँ। तो यूरिम कहती है कि हर किसी की जिंदगी में एक ना एक नाम ऐसा जरूर होता है जो हर वक्त सुनने को मिलता है, और सीजन की जिंदगी में वो नाम तुम्हारा है, वो हमेशा तुम्हारी बात करता है। तभी सीजन आ जाता है और वो लड़की वहाँ से चली जाती है। जुआ सीजन से कहती है कि मुझे तुम्हारे सॉन्ग सुनने हैं। तो सीजन कहता है कि उसकी फिक्र मत करो, मैं खुद देख लूंगा। तो जुआ कहती है कि डायरेक्टर तुमसे मिलना चाहती है और तुम्हारे सॉन्ग्स भी सुनना चाहती है, उससे पहले मैं खुद तुम्हारे सॉन्ग सुनूंगी। फिर वो जुआ को स्टूडियो लेकर जाता है और सॉन्ग सुनाता है, उसके बारे में कुछ डिटेल्स भी बताता है। जुआ कहती है कि लड़के की आवाज ज्यादा अच्छी लगेगी। तो सीजन कहता है कि मैं ट्राई करूंगा। जुआ कहती है कि तुम खुद क्यों नहीं ये सॉन्ग गाते। वो उसको जबरदस्ती स्टूडियो में भेज देती है और गाने को कहती है। फिर जुआ म्यूजिक स्टार्ट करती है और उसको गाने को कहती है, लेकिन सीजन लिपसिंग करने लगता है। ये देखकर वो अंदर चली जाती है और कहती है कि मुझे आवाज नहीं आ रही, और अंदर जाकर उसे पता चलता है कि सीजन तो सिर्फ लिपसिंग कर रहा था। सीजन उसको कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, मैं बाद में खुद कर लूंगा। लेकिन जुआ उसे कहती है कि अब ड्रामे करना बंद करो और चुपचाप शुरू करो। जुआ जब बाहर निकलने लगती है तो दरवाजा फिर से अटक जाता है। सीजन खोलने की कोशिश करता है लेकिन दरवाजा अंदर से नहीं खुलता और वो दोनों अंदर ही फंस जाते हैं। इसके बाद वो दोनों अंदर परेशान बैठे होते हैं। जुआ कहती है कि कुछ बोलो नहीं तो मेरा दम घुट जाएगा। सीजन उससे पूछता है कि तुम्हें मेरा गाना अच्छा नहीं लगा क्या। तो जुआ कहती है कि गाना बुरा नहीं है, बस वो आवाज उस पे सूट नहीं कर रही। फिर सीजन पूछता है कि तुमने कहा था कि तुमने हमारी स्टोरी लिखी है, लेकिन स्क्रिप्ट में तो लिखा है कि लड़की ने प्रपोज किया था। तो जुआ कहती है कि मैं तुम्हें तुमसे पहले पसंद करती थी। तो सीजन कहता है कि नहीं, मैंने तुम्हें पहले पसंद किया था, इसीलिए मैंने प्रपोज किया। तो जुआ कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे आसपास घूमती रहती थी, तुम्हारी वजह से ही मैंने उस स्कूल में एडमिशन लिया था। ये सुनकर सीजन काफी हैरान होता है और पूछता है कि तुम मुझे कब से पसंद करती थी। तभी वहाँ पर ग्यूम आ जाता है। ग्यूम बड़े मजे से हेडफोन लगाकर गाना सुन रहा होता है और ये दोनों उसको आवाजें दे रहे होते हैं। ग्यूम उनको देख लेता है और फिर उनको बाहर निकालता है। नेक्स्ट सीन में वो तीनों खड़े होते हैं और एक पर्सन आकर उनका वो दरवाजा ठीक कर रहा होता है। ग्यूम पूछता है कि तुम दोनों ऐसा अंदर क्या कर रहे थे जो दरवाजा बंद हो गया। तो जुआ उसे कहती है कि अपनी सोच के घोड़े को शांत रखो। फिर वो सीजन से कहती है कि अपने सॉन्ग्स को रेडी कर लेना, मैं कल मूवी को लेकर आऊंगी। तो ग्यूम कहता है कि मैं भी आऊंगा कल, मैंने भी सीजन का सॉन्ग सुनना है। तो जुआ उसे कहती है कि अपनी आज की कहीं और जाकर पूरी करो। फिर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद ग्यूम कहता है कि आज मेरी अचानक किसी से मुलाकात होने वाली है, तो इसीलिए मैं लेट नहीं हो सकता। फिर ग्यूम जा रहा होता है और रास्ते में मूवी के लिए फूल भी ले लेता है। थोड़ा आगे जाने के बाद वो अपने भाई को देख लेता है जो बहुत ही लापरवाही के साथ रोड क्रॉस कर रहे होते हैं, जैसे उनको गाड़ी के नीचे ही आना हो। ग्यूम भागकर उनको संभालता है और फिर घर ले जाता है और दूसरी तरफ मूवी उसका इंतजार कर रही होती है। जब वो घर पहुंचता है तो वो अपने भाई से कहता है कि आखिर आप क्या कर रहे थे। तो वो कहते हैं कि मैं अपने ख्यालों में गुम था। ग्यूम को समझ आ जाता है कि क्या चल रहा है, उसका भाई तो जिंदा रहना ही नहीं चाहता। वो अपने भाई से कहता है कि जब आपका एक्सीडेंट हुआ था तब भी आप इसी तरह शांत थे और आज भी आप इसी तरह प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन वो खामोश ही रहते हैं। ग्यूम अपना बैग रखकर बाहर चला जाता है और वो काफी अपसेट होता है। दूसरी तरफ मूवी काफी देर से इंतजार करने के बाद घर आ जाती है और ग्यूम को बुरा भला कह रही होती है कि वो मुझसे मिलने वाला था और क्यों नहीं आया। सुबह जब ग्यूम उठता है उसका भाई उसके साथ ही सो रहा होता है। ग्यूम उसे कहता है कि आप यहाँ पर क्यों सो रहे हो। तो उसका भाई कहता है कि अच्छा नहीं लगा, मिडिल स्कूल तक तो तुम मेरे साथ ही सोया करते थे और डर की वजह से तुम मेरा बिस्तर भी गीला कर देते थे। तो ग्यूम उसको पिलो मारता है और कहता है कि मैंने कभी बिस्तर गीला नहीं किया था। जुन कहता है कि अपने बड़े भाई को कौन मारता है। ग्यूम कहता है कि आपने अपनी हरकतें देखी हैं। फिर वो कहता है कि चलो नाश्ता करते हैं। थोड़ी देर बाद बेल बजती है। जुन जाकर देखता है तो बाहर जोंगू आया होता है। वो उनके लिए पोटैटोज लाया था। ग्यूम अंदर नाश्ता रेडी कर चुका होता है। जोंगू भी उनके साथ मिल जाता है। फिर ग्यूम मूवी को मैसेज करने के बारे में सोच ही रहा होता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो सॉरी कैसे कहे। तभी दोबारा बेल बजती है और बाहर ग्यूम जाता है। दरवाजा खोलता है तो बाहर मूवी होती है। वो कहती है कि अगर बिजी नहीं हो तो मेरे साथ चलोगे, मुझे किसी काम से जाना है और जुंगू आज बिजी है तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें ले जाऊं। तो ग्यूम कहता है कि हाँ बस 2 मिनट दो, मैं आया। वो भागकर जाता है और अपना बैग उठाकर लाता है। फिर वो दोनों निकल जाते हैं। मूवी तो वॉकिंग जारी होती है, लेकिन ग्यूम उसको कहता है कि चलो मेरी कार में चलते हैं। ग्यूम की कार काफी कंफर्टेबल होती है। वो रूफ भी ओपन कर देता है। नेक्स्ट सीन में जुंगू और जुन को दिखाया जाता है। जुंगू ने बहुत
ज्यादा ही खा लिया होता है और अब वो पेट पकड़कर बैठा होता है। वो मूवी से काफी डिसअपॉइंट होता है क्योंकि मूवी ने ही उसको इनके घर भेजा होता है। अब पीछे से वो ग्यूम को लेकर चली जाती है। वो एक डीवीडी उठाता है और जुन से पूछता है कि ये कैसी मूवी है, लेकिन जुन वहाँ बैठा बैठा सो रहा होता है। वो जुन से पूछता है कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, मुझे तुम कुछ ठीक नहीं लग रहे। तो जुन कहता है कि हाँ बस थोड़ी थकावट है। जुन उसको उसके रूम में छोड़कर आता है ताकि वो रेस्ट कर सके, लेकिन जुन कुछ ज्यादा ही बीमार लग रहा होता है। और यहाँ पर हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।